हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई एम एडवोकेट वसु गोयल और ये आईपीसी की लेक्चर सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो है। जितने भी पुराने वीडियोस हैं मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। और जो भी आपकी क्वेरीज है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या जो भी आपको सेक्शन से रिलेटेड, किसी ऑफेंस से रिलेटेड या पर्सनल अपना कोई अगर वाद हो आपका कचहरी का या पर्सनल, तो उस टाइप के भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो देखते हैं आज का क्या सेक्शन है, क्या चैप्टर है। तो चैप्टर आज है हमारा स्टार्ट हो रहा है चैप्टर 4, जिसमें सेक्शन 76 से लेके 106 तक है और ये जनरल एक्सेप्शन की क्लास है। तो जो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ये एमसीक्यूज में बहुत ही कंफ्यूजिंग करने वाले होते हैं। तो ये जो चैप्टर है ना, ये आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही, मतलब अगर आप एग्जाम्पल से समझते जाएंगे तो फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। लेकिन अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू ना समझ के सिर्फ BA एक्ट की लैंग्वेज से समझेंगे तो आपको बहुत ही कन्फ्यूजन होगा। तो बेटर है कि आप इसके नोट्स टाइम टू टाइम बनाते रहें, चाहे पिक्टोरियल टाइप के आप डायग्राम बना लीजिए, चाहे लिख लीजिए। लेकिन ये है कि अगर आप इसको पढ़ते रहेंगे और समझते रहेंगे तो फिर आपको MCQs में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए देख लेते हैं सेक्शन 76, इग्नोरेशिया फेसिट एग्जीक्यूसिट इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूसिट। मतलब कि जो फैक्ट की भूल है वो एक भूल है, लेकिन जो लॉ की भूल है वो एक भूल नहीं मानी जाएगी। ये 76 में ये मैक्सिम है, ठीक है। अगर पूछा जाए ये मैक्सिम किससे रिलेटेड है तो सेक्शन 76। नेक्स्ट है सेक्शन 81, डिफेंस ऑफ नेसेसिटी। नेसेसिटी का डिफेंस किसे मिलता है, मतलब कि अगर आपने मतलब किसी को बचाने के लिए, किसी के अगर मतलब कोई ऑफेंस किया है तो ये जो डिफेंस है किसमें मिलेगा, सेक्शन 81 में। देख लेते हैं एग्जाम्पल से। देखिए यहाँ पे जैसे कि 3 हाउसेज हैं और एक हाउस है जिसमें फायर मतलब आग लग गई है, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, ये जो ए है ये क्या करता है, जो ब्रोक कर देता है जो बर्निंग हाउस है, ताकि ये 3 हाउसेस को ये अफेक्ट ना करे। ए जो है इस बर्निंग हाउस को जिसमें फायर लगी हुई है इसको ब्रेक कर देता है ताकि तीनों में ये ना लगे। तो जो इसका मालिक होगा इस घर का, वो ए पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते या उस पर कोई कंडक्ट नहीं करवा सकता कि तुमने मेरे घर में हाउस ट्रेस पास किया है या मेरे घर को तोड़ा है या चोरी जो भी, क्योंकि उसने गुड फेथ में ये काम किया था ताकि बाकी के 3 घर या बाकी के आगे घर जितने भी हैं वो प्रिवेंट हो सकें, ठीक है। इसमें लीडिंग केसेस देख लेते हैं। रेनिंगर वर्सेस फोगोसा, अ मैन कुड ब्रेक द वर्ड्स ऑफ द लॉ नॉट द जिस्ट। मतलब कि जो एक इसमें बोला गया है कि कोई भी आदमी लॉ के वर्ड्स को ब्रेक कर सकता है, लेकिन जिस्ट मतलब जिस पर्पस से लॉ को बनाया गया उसका जो जिस्ट है, उसकी जो आत्मा है, उसको ब्रेक नहीं कर सकता। हाँ, शब्दों से छेड़खानी हो सकती है, शब्दों को समझने की भूल हो सकती है, लेकिन उसके जिस्ट को समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन। ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन किस में है, कई तरह के इस तरह के डॉक्ट्रिन है, वो आगे भी आएंगे। ये है आर वर्सेस डुडली वर्सेस एंड स्टीफन का केस। ये बहुत ही मतलब लीडिंग केस है, आर वर्सेस डुडली एंड स्टीफन। ये किस डॉक्ट्रिन पर बेस्ड है, सेल्फ प्रिजर्वेशन, मतलब अपने आप को बचाने का जो प्रिजर्वेशन है उसमें। देख लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 82 जो है डोली इन कैपेक्स। मतलब कि एब्सोल्यूट प्रिविलेज मिलता है डोली इन कैपेक्स, मतलब कि 7 साल से कम के बच्चों को अगर वो कुछ वैसा ऑफेंस कर भी देता है तो उसको सज़ा नहीं होती है। ये एक तरह का कंक्लूसिव और इरिवर्टिबल प्रिजम्पशन है, मतलब कि इसको रिवर्ट नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसा नहीं है कि इसको उल्टा किया जा सकता कि नहीं ये 7 साल का है तो क्या हुआ, ऐसा नहीं किया सकता। जबकि जो सेक्शन 83 है जिसमें 7 से 12 साल तक के बच्चों के बारे में बात हुई, वो रिवर्टिबल प्रिजम्पशन है। मतलब उसमें मैं वहाँ पे उसके मेंटल स्टेट को, उसके काम करने की एबिलिटी को, उसके सोचने की क्षमता पे भी एक बार को क्वेश्चन किया जा सकता है, लेकिन इस वाले में इरिवर्टिबल है, इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। जो सेक्शन 83 देख लेते हैं, जैसे 7 से 12 साल तक का कोई बच्चा हो, इमेच्योर हो, ठीक है, लेकिन वो क्वालिफाइड प्रिविलेज, मतलब उसको क्वालिफाइड प्रिविलेज मिलता है कि हाँ मे भी उसको एक हम वो दे सकते हैं कि मतलब मे भी ये कर सकता है अपने दिमाग से या नहीं कर सकता है ना, क्वालिफाइड प्रिविलेज देते हैं। इसमें तो एब्सोल्यूट प्रिविलेज मतलब नो क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन ही नहीं, इसमें एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं। तो ये एक तरह का क्या होता है, इनकन्क्लूसिव और रिवर्टिबल प्रिजम्पशन होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अनसाउंड माइंड के बारे में डिफाइन किया गया है। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, किसको किसको अनसाउंड माइंड का कहा गया है। इसमें जो है कैटेगरी है 5 तरह की, इडियट, लुनैटिक, नॉन कंपोज, हाँ तो ये है नॉन कंपोज मेंटस, माइंड डिजीज जिसको हो, इरिजिस्टिबल इम्पल्स, मतलब इट इज़ नॉट अ डिफेंस। अब तो इरिजिस्टिबल इम्पल्स जो है मतलब कि जिसको अपने पे कंट्रोल ही नहीं है, वो अब एक तरह का डिफेंस नहीं रह गया है।
आगे देख लेते हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन लीगल एंड मेडिकल इंसैनिटी। लीगल और मेडिकल इंसैनिटी के बीच में डिफरेंस है। ये किस में बोला गया था? सोमेश्वर बोरा वर्सेस स्टेट ऑफ असम। लीगल इंसैनिटी के बेसिस पर रिलीफ मिल जाएगा, मतलब कि आप लीगली मतलब कुछ भी कंसेंट देने के लिए वो नहीं है, लेकिन मेडिकल इंसैनिटी के बेसिस पे आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। ये किसके केस में कहा गया था? सोमेश्वर बोरा वर्सेस स्टेट ऑफ असम के केस में। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन। सेक्शन 84, एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। मतलब एक ऐसे आदमी का एक्ट जो कि अनसाउंड माइंड का है, जिसकी सोचने समझने की शक्ति नहीं है, चाहे वो बच्चा हो, जवान में भी अगर उसका दिमाग नहीं काम कर रहा हो, उस तरह से। तो फर्स्ट है आर वर्सेस अर्नोल्ड। इस केस में क्या होता है? एक व्यक्ति जो सही और गलत के बीच का फ़र्क नहीं कर पा रहा है, यानी कि वो पागल है, इस केस में ये कहा गया है। नेक्स्ट लीडिंग केस है एम नॉर्टन रूल का। इसमें क्या है, कोई अगर अनसाउंड है या नहीं, सबसे पहले एम नॉर्टन के केस में ये प्रूफ हुआ था कि कोई अनसाउंड है किस बेसिस पे करेगा। इसके जो टाइप्स हैं, ये जो 5 टाइप हमने पढ़े हैं, ये पहली बार इसी केस में डिफाइन हुआ था अनसाउंड माइंड के टाइप का। हाँ, जितने भी ये टाइप हमने पढ़े हैं ये इसी केस में डिफाइन हुआ था, मैकनॉर्टन के रूल में। ठीक है, चलिए लगे हाथ सेक्शन 85 भी देख लेते हैं, जो कि इनवॉलंटरी टॉक्सिकेशन का, मतलब कि अनजाने में दिया गया टॉक्सिकेशन। और एक है सेक्शन 86 वॉलंटरी टॉक्सिकेशन का। तो वॉलंटरी मतलब जानबूझ के किसी को टॉक्सिकेट किया गया हो, मतलब कि कुछ ऐसा मिलाया गया जिससे वो सामने वाला होश में ना रहे, या जैसे कि उसको पता रहे वो पीने के बाद वो होश में नहीं रहेगा, उसके बाद वो कुछ ऑफेंस कर दे। लेकिन इनवॉलंटरी मतलब कि उसको नहीं पता है कि इसमें क्या मिला और वो पी ले और कुछ ऐसा एक्ट कर दे जो कि पनिशेबल हो। तो ये सेक्शन 85 86 साथ में ही लिखा है, ताकि कन्फ्यूजन की सिचुएशन में ये जल्दी याद हो। इसमें केस देख लेते हैं इस पे बेस्ड, मिर्जा घानी बेग वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसमें क्या हुआ था? वॉलंटरीली ड्रंकनेस इज नो एक्सक्यूज फॉर कॉमन कमीशन ऑफ क्राइम। मतलब कि आप जानबूझकर पी लिए शराब और फिर आप एक्सक्यूज़ दे रहे हैं किसी क्राइम को करने का। भाई आपने जब शराब पी तो आपको पता होगा ना कि हाँ उसके बाद आप होश में नहीं रहेंगे, तो आपने गाड़ी क्यों ड्राइव की, आपने कुछ गलत क्यों कमिट किया, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने नहीं आएगा। तो ये जो था, ये लाइन ये इस केस में कही गई थी, ये लीडिंग केस है। ठीक है, आई होप आपको क्लास आज की अच्छी लगी होगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।